दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करें। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के समय में एक नहीं बल्कि आपको ढेर सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं आप जिसका इस्तेमाल करके सिर्फ 1 मिनट में बड़े ही आसानी से आप पता लगा सकते हो कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला है, किसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी क्या होती है, आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। वैसे तो दोस्तों आपको पता होगा एसआईपी क्या होती है, क्योंकि हमने अपने चैनल पर एसआईपी से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों एसआईपी का मतलब होता है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अपने हिसाब से डेट को चुन करके अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, जिससे लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा आपको देखने को मिलता है और आपका फंड काफ़ी बड़ा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों एसआईपी का मतलब होता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं एसआईपी शुरू करने से पहले या म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी चाहिए। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं आइए समझते हैं। देखो दोस्तों पहला होता है गोल लक्ष्य, यानी आपको लक्ष्य पता होना चाहिए। आप एसआईपी क्यों करना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप एसआईपी घर खरीदने के लिए करना चाहते हैं, बच्चों की शादी के लिए करना चाहते हैं, या आप अपने रिटायरमेंट के लिए करना चाहते हैं, या आप वेल्थ बनाने के लिए करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए एसआईपी करने से पहले कि आप एसआईपी क्यों करना चाहते हैं। आपका एक गोल यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपका इनमें से कोई भी गोल हो सकता है। दूसरी चीज दोस्तों अब आपको यहाँ पे टाइम को डिसाइड करना है, यानी जो भी आपका गोल है उस गोल को आपको यहाँ पे पूरा करने के लिए कितना समय चाहिए वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। जैसे यदि आपको घर खरीदना है तो आपको कितनी साल बाद यहाँ पे खरीदना है, शादी करनी है तो कितनी साल है शादी की, रिटायरमेंट लेनी है तो कितने साल में लेनी है, वेल्थ बनानी है तो कितने साल तक बनानी है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे टाइम को डिसाइड करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यदि आपके पास 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में समय है तो उसको दोस्तों हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। यदि आपको 3 से 5 साल के बीच में समय है, 3 से 5 साल के बीच में, ठीक है, तो उसको मिड टर्म बोलते हैं। और यदि आप 5 साल से ऊपर के लिए एसआईपी करना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो दोस्तों आपको समय जरूर पता होना चाहिए। आपने 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर कर ली। उसके बाद दोस्तों अब आपको तीसरी चीज यहाँ पे क्लियर करनी है, रिस्क लेने की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, आपको रिस्क लेने के बारे में समझना होगा कि आप भाई साहब कितना रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे यदि आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो सेफ इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। यदि आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको मीडियम रिस्क लेने के बाद मीडियम रिटर्न देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको बैलेंस यहाँ पे म्यूचुअल फंड चाहिए। ठीक है, यदि आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिस्की लेकिन हाई रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। तो इन तीनों के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए, गोल, टाइम और यहाँ पे रिस्क। ठीक है, यदि मान लो आपने इन तीनों को डिसाइड कर लिया तो आप बड़े ही आसानी से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताया तो देखो म्यूचुअल फंड की आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर 3 कैटेगरी होती है। कितनी? 3। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपको देखने को मिलती है डेट म्यूचुअल फंड। तीसरी कैटेगरी आपको देखने को मिलती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यानी म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी देखने को मिलती है, जिसमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, और डेट फंड में आपको सबसे कम रिस्क और सबसे कम रिटर्न देखने को मिलता है। और हाइब्रिड फंड के बारे में बात करें तो हाइब्रिड फंड में आपको मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। यानी हाइब्रिड फंड में दोनों कैटेगरी आ जाती है, इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड। ठीक है, इनकी भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है, आगे मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी पीडीएफ भी देने वाले जिसमें आपको इससे संबंधित सारी जानकारी देखने को मिली बिल्कुल फ्री में। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट में आपको पीडीएफ दे दूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल फ्री में आप उसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे मिलेगी, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ क्लियर करने के बाद अब दोस्तों बात करते हैं किस टाइप के म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, वो समझ लेते हैं। देखो दोस्तों मैंने क्या बोला था, यदि आपके पास 1 से लेकर के 3 साल के बीच में टाइम है तो जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, इसमें आपको लो रिस्क और लो रिटर्न
रिटर्न देखने को मिलता है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, जिसमें आपको लो रिस्क और लो रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में नहीं लगता, बल्कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इनमें आपका पैसा यहाँ पे लगाया जाता है। जैसे डेट फंड है, इसकी भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है, तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना, उसमें आपको सारी सब कैटेगरी देखने को मिलेंगे। रिटर्न की बात करें तो इसमें आपको डेट म्यूचुअल फंड में 5% से लेकर के 8% के बीच में देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे 5 से 8 के बीच में, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है बहुत सारी, जिसमें आपको अलग अलग यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा, जैसे HDFC लिक्विड फंड हो गया, ठीक है, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड हो गया, ये कोई रिकमेंड नहीं है, बल्कि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ, तो ये चीज आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2, यदि आपके पास भाई साहब 3 से 5 साल के बीच में समय है, जिसको मिड टर्म बोलते हैं, इसमें आपको मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न देखने को मिलेगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है हाइब्रिड फंड, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इक्विटी फंड प्लस डेट फंड दोनों का आपको मिक्सचर देखने को मिलता है। रिटर्न के बारे में बात करें तो 8% से लेकर के 12% के बीच में आपको रिटर्न देखने को मिलता है। अब दोस्तों आपको रिटर्न फिक्स मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड फंड की भी यहाँ पे सब कैटेगरी देखने को मिलती है, तो हर कैटेगरी में आपको अलग अलग रिटर्न देखने को मिलता है। 8 से 12%, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आपको एक एवरेज रिटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, कैटेगरी का। जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊं तो जैसे ICICI हमारा फंड होता है बैलेंस, ठीक है, HDFC हाइब्रिड फंड होता है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। कोई रिकमेंड नहीं है, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। दोस्तों तीसरी जो हमारी कैटेगरी होती है, यदि मान लो आपके पास 5 साल से ऊपर है, 5 साल का समय है या 5 साल से ऊपर है, तो जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, इसमें आपको हाई रिटर्न और हाई रिस्क देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों हमारी जो कैटेगरी आती है म्यूचुअल फंड की, वो आती है इक्विटी फंड, ठीक है, इक्विटी फंड आती है। इसमें रिटर्न के बारे में बात करें तो 12% से लेकर के 18% के बीच में आपको रिटर्न देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, जैसे लार्ज कैप एक यहाँ पे कैटेगरी होती है, जिसमें आपको सेफ एंड स्टेबल रिटर्न देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड की बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आती हैं। इसमें रिटर्न के बारे में बात करें 10% से लेकर के 12% के बीच में, ठीक है। एक होती हमारी फ्लेक्सी कैप फंड होती है, इसमें आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है 12 से 15 के बीच में। एक इंडेक्स फंड होता है, ये मार्केट के बराबर आपको रिटर्न देखने को मिलता है। एक होता है मिड कैप स्मॉल कैप फंड, इसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न सबसे ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है दोनों कैटेगरी में, यानी 15 से लेकर के 20% तक आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये सारी चीज आपके समझ में आ गया होगा कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रह सकता है। देखो दोस्तों मैंने क्या बोला था, आपको सबसे पहले यहाँ पे गोल, टाइम और यहाँ पे रिस्क क्लियर करना होगा, यानी आपका क्या गोल है, उस गोल का कितना समय, कितने समय बाद आप उस गोल को पूरा करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी देखने को मिलती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में समझा दिया। किसमें आपको कितना रिटर्न कितना रिस्क देखने को मिलता है वो मैंने आपको समझा दिया। यदि 1 से 3 साल के बीच में आपके पास समय है गोल का, तो आप डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप बोलो डेट म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, तो अभी मैं आपको एक PDF दे दूंगा, इसकी सब कैटेगरी आपको इसमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बहुत सारी होती है और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बेस्ट SIP स्ट्रेटजी के बारे में बताई, तो फिर मैं आपको PDF दूंगा। जैसे देखो यदि आप बिगिनर हैं तो भैया आप ये वाला कॉम में यूज कर सकते हैं। जैसे 50% आप पैसा इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, 30% पैसा आप फ्लेक्सी कैप फंड में डाल सकते हैं और 20% पैसा आप मिड कैप में डाल सकते हैं। वो भी दोस्तों आप अपने हिसाब से, ठीक है। एग्जांपल के माध्यम से 2500 इंडेक्स फंड में, 1500 फ्लेक्सी कैप फंड में और 1000 मिड कैप फंड में, आप यहाँ पे 5000 की मंथली SIP कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ जरूरी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ, जो आप इनको मिस मत करना, ठीक है। जो मिस्टेक है वो अवॉइड करें। जैसे सिर्फ रिटर्न देखकर आपको म्यूचुअल फंड नहीं चुनना है, हर महीने फंड यहाँ पे चेंज नहीं करना है, 1 से 2 साल में प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करना है, SIP बीच में बंद नहीं करनी, चाहे मार्केट गिरे चाहे कुछ भी हो, आपको करती रहनी है। अपने गोल के हिसाब से आपको SIP करनी है। लॉन्ग टर्म में ही आपको असली गेम देखने को मिलता है। कंक्लूजन की बात करें तो बेस्ट SIP वही है जो लॉन्ग टर्म के लिए हो और डाइवर्सिफिकेशन हो, जिसमें कंसिस्टेंसी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो। आइए दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं आप उस PDF को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है बड़ा ही यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, ठीक है। PDF किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मैं अपने नेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने नेट यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब देखो आपको क्या करना है दोस्तों, PDF डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल फ्री में आपको दोस्तों करना है कि आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद तो जैसे आप rahulgsr.blogspot.com लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो अब आपको ये PDF किस तरीके से डाउनलोड करनी है बिल्कुल फ्री में, वो समझ लो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा PDF डाउनलोड वाला मेनू, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा पहली PDF देखने को मिलेगी, SIP कहने से पहले क्या जाना है और सही म्यूचुअल फंड कैसे चुना है, फ्री PDF। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है।
जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, तो आपको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा फ्री PDF डाउनलोड, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो हमारी ड्राइव है इस तरीके से ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे PDF आ जाती है, देख सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ लिखा मिलेगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ सही म्यूचुअल फंड कैसे चुना है। ये देखो देख सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की सभी कैटेगरी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इस लार्ज कैप क्या होती है, मिड कैप क्या होती है, स्मॉल कैप क्या होती है, मल्टी कैप वगैरह, डेट फंड की सभी कैटेगरी और हाइब्रिड फंड की सभी कैटेगरी। इस तरीके से आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, किस तरीके से फंड को चुनना है, क्या क्या देखना है, और भी आपको यहाँ पे एडवांस चीजें देखने को मिलती हैं। तो अब आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो समझो। इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो डाउनलोड वाला बटन आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यदि आपने इसको मोबाइल के ऊपर ओपन करके रखा है तो आपको यहाँ पे मोबाइल के ऊपर मान लो आपने हमारी वेबसाइट को मोबाइल के ऊपर खोल के रखा है तो आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके उसके अंदर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर है तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आप इस PDF को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। देखो डाउनलोड होने वाली हो चुके देखो सकते हैं, देखो बिल्कुल फ्री में आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर और भी आपको PDF देखने को मिलेगी, और भी PDF आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जैसे SIP से पैसा कैसे बढ़ाए, फ्री PDF ये भी आपको देखने को मिलेगी, SIP फुल कोर्स वगैरह इस तरीके से। ठीक है, और भी यहाँ पे आपको ITL वगैरह देखने को मिलता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है, और इस PDF में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आ गया होगा कि SIP किस म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, किस तरीके से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी डिटेल्स में। यदि आप इसको लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।